टैक्स रिटर्न जमा कराने की डेडलाइन खत्म, एक्शन होगा या फिर तारीख में तोसी। चेयरमैन FBI का मुकर्ररा तारीख तक गोशवारे जमा न कराने वालों का वसी पैमाने पर ऑडिट का ऐलान। ताजिरों ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 रोज तोसी का मुतालबा कर दिया। FBI के पोर्टल पर गैर मामूली रश, सिस्टम अपग्रेड करने की भी तजवीज़। देखें जी, अच्छा फैसला है। मुसलसल तीसरी चौथी मरतबा जो है वो हुकूमत की जानब से ये कम की गई हैं, लेकिन ये मज़ीद कम होनी चाहिए। कई के जो है ना दौर में तो चलो हवा के झोंके गरीब आम के लिए ठीक है, पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन ये जब हमें फ़ायदा तब होगा जब जो ट्रांसपोर्ट आना वो अपना किराया कम करें, ठीक है ना। कम से कम अगर पेट्रोल सस्ता हो तो साथ चीज़ें भी सस्ती हों या किराए गाड़ियों के वो सस्ते हों। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी की गई। नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। LPG की कीमतों में बड़ा इजाफा, फी किलो कीमत 7 रुपये 31 पैसे महंगी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 86 रुपये 28 पैसे का इजाफा। LPG की फी किलो कीमत 251 रुपये हो गई। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक आज से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियां भी आयद किए जाने का इम्कान है। मोबाइल, सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। पहले सिर्फ वुकला की सियासत होती थी, अब जजेस की सियासत होती है। मेरिट करते हैं। बताएं अदलिया में मेरिट कहाँ है? मुझे अपने नाना को इंसाफ दिलाने में 50 साल लग गए। आईनी अदालतें नागुज़ीर हैं। जुडिशल प्रोसेस में तब्दीली भी ज़रूरी है। जजेस की तकर्री का निज़ाम भी बदलना होगा। बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीबात से खिताब। कहा सिर्फ अवाम के पास ताकत है कि वो कह सकते हैं कि सही कर रहा हूँ या गलत। मौलाना के साथ इत्तेफाक राय बनता है तो हुकूमत से बात करेंगे। सैलाब मुतासिरीन के लिए 400 मिलियन का फंड मैंने हासिल किया। विफाक ने तमाम रकम अपनी जेब में रख ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज सुबह तलब कर लिया। इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस मुनीब अख्तर के खतूत और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर बुलाया गया। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों की समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत में पेश न होने के बायस मुलतवी कर दी गई। तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने भी रखने की हिदायत। कहा गया है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। जस्टिस मुनीब अख्तर इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा मुकदमात के फैसलों की तनख्वाह मिलती है, अदालत काम बंद नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत फाइल में रखने का लिखा है। मेरे हिसाब से जजेस के खतूत फाइल का हिस्सा नहीं होते। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के मदरजात सामने आ गए। मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस है, चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली। जस्टिस मुनीब ने खत में लिखा कि रजस्तानी मामले पर चीफ जस्टिस पहले कमेटी में अक़लियत में थे। गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील देने की राय थी। चीफ जस्टिस अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। 8 सितंबर को संजानी जलसे में की गई तकरीर पर हुकूमत एक्शन में आ गई। PTI रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़ाबिता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा करवाएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल जमानत होते हैं, जिसके तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल से मुशावरत मुकम्मल, वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी।
पेशावर हाईकोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तलबी पर अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस तरह बंदों को अगवा ना करें, अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला ने कहा, मैं खुद इस तरह के मामलात का मुखालिफ हूँ। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2017 के पुलिस एक्ट पर काम कर रहे हैं ताकि कोई भी अपनी ताकत को बेजा इस्तेमाल ना कर सके। कौमी सूबाई असम्बलियों में जो हज़रात बैठे हैं उनकी अक्सरियत वहाँ इलेक्ट होकर नहीं आई, चोरी शुदा वोट के नतीजे में वहाँ पर बैठे हुए हैं। सिर्फ इक़्तिदार की जंग है, कुर्सी मिल जाए। अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कानून भी बनाए जाते हैं, पॉलिसी भी बनाई जाती है, आईनी तरमीम करने की कोशिश भी की जाती है। उनमें से किसी ने आईनी तरमीम देखी तक नहीं थी। आज पाकिस्तान में सियासत एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नाम है। अपने इक़्तिदार के लिए कानून बनाए जाते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी के तकरीब से खिताब। कहा, चाहते हैं मुल्क में आइन की बात करें, रात के अंधेरे में आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। जब सियासत की ये हालत होगी तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। जमहूरियत रिमोट कंट्रोल और अरबपतियों के बायस नहीं चल सकती, रियासती इदारों को सोचना होगा। अलमिया है कि सियासी जमातों ने कुछ नहीं सीखा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अपनी पार्टी समेत तमाम जमातों से पूछता हूँ, बलोचिस्तान में काम क्यों नहीं करते। सबको एक साथ बैठना होगा। सियासत में कोई किसी को दफन नहीं कर सकता। जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के जरिए, झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस की जरूरत नहीं, झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए मासूम लोगों को वरगलाया जाता है, नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। हमने इनको गले लगाया, चादर पहनाई। वालिदैन से कहता हूँ, आपका बच्चा लापता हो तो हुकूमत से राबिता करें। और इस शहर में मसाइल बहुत थोड़े से हैं, लेकिन क्योंकि हल नहीं किए जा रहे तो 77 सालों से जमा हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास सब कुछ है, वसाइल भी हैं, बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। अब 16-16 घंटे की लोड शेडिंग और पार्किंग ना हो और कारोबार चलाए या इन दो चीज़ों से लड़े। पाकिस्तान या सिंध में मसाइल कम है लेकिन हल नहीं हो रहे, इसलिए 77 साल से जमा हो रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज आपको खुशखबरी सुना रहा हूं कि IPPs का मसला हल होने जा रहा है। लोग अपना कारोबार चलाएंगे या इन मसाइल में घिरे रहेंगे। आम शहरी को अपने वसाइल और इख्तियार का पता चल जाए तो माला माल हो जाए। कराची शहर पाकिस्तान की मईशत में अपना हिस्सा डालता है। वफाकी हुकूमत ने मजीद इदारों की निजकारी करने का मनसूबा तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म ने अमल दरामद के लिए वजारत निजकारी और वजारत सनअत व पैदावार को टास्क दे दिया। वजारत सनअत व पैदावार के दायरे पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी करने के लिए निशानदही की गई है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना की सरबराही में आला इख्तियाराती राइट साइजिंग कमेटी तश्कील दे रखी है। सैनेटर सलीम मानवीवाला और साबिक MD PIA एजाज हारून समेत दीगर मुल्जिमान को नैब रेफरेंस में बरी कर दिया गया। एहतसाब अदालत में दौरान समाज चेयरमैन नैब ने इस्तदा की कि अदालत कानून के मुताबिक तमाम मुल्जिमान को बरी कर दे। 4 सितंबर के नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के फैसले के मुताबिक रेफरेंस वापस लेने का फैसला हुआ। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में दस्तयाब शवाहिद का जायजा लिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब इस नतीजे पर पहुंचे कि ये रेफरेंस नहीं बनता था। अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। 7 मुल्जिमान के खिलाफ जनवरी 2021 में रेफरेंस दायर किया गया था। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। पंजाब में 24 घंटों में 93 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। 9 का ताल्लुक कराची से है। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 630 केसेस, जबकि रवां साल अब तक 1724 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए।
कराची में AVCC की कार्रवाई, अगवा बराए तावान में मुलव्वस मफरूर मुलजिम गिरफ्तार। शेरशाह पुलिस ने ब्यूटी पार्लर से बेशकीमत मोबाइल फ़ोन चोरी करने वाली मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। 5 लाख मालियत का मोबाइल फ़ोन भी बरामद। सरकारी जामे की लेक्चरार की हमशीरा को माड़ीपुर से अगवा कर लिया गया। मोमनाबाद में पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल। थाना बिन कासिम की हदूद में ट्रेन की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार के अंदर दम घुटने से 2 बच्चों की मौत का वाकया। CCTV फुटेज सामने आ गई। बच्चों को गाड़ी में बैठते हुए देखा जा सकता है। दोनों बच्चे खेलते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठे। बच्चे कई घंटों तक गाड़ी में बंद रहे और जान गंवा बैठे। गाड़ी मालिक ने बताया कि गाड़ी खराब थी, इसीलिए 8 सितंबर से पार्क करके छोड़ दी थी। गाड़ी के मालिक को पुलिस ने बीमारी के बायस छोड़ दिया। इसराइल की लबनान पर बमबारी जारी। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन फ़लस्तीन के 3 अरकान शहीद। 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी से 136 लबनानी शहरी शहीद। लबनान में जहारियत के बाद यमन पर भी इसराइली हमले शुरू। इसराइली तैयारों की यमन के शहरों में बमबारी, एक पावर प्लांट और बंदरगाहों को निशाना बनाया, 4 शहीद। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह नईम कासिम ने ऐलान कर दिया कि हमारी कार्रवाइयों में इजाफा होगा। अगर इसराइल लबनान में ज़मीनी कार्रवाई करता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। हिंदुस्तानी मुसन्निफा ने गजा के साथ इज़हार यकजहती के लिए US एड के फंड से मिलने वाला अवार्ड ठुकरा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मशहूर मुसन्निफा और शायरा जसिंता करकिटा ने अवार्ड कबूल करने से इनकार कर दिया। कहा, गजा में इसराइल की नस्लकुशी जंग में हज़ारों बच्चों को मौत के घाट उतारा, मैं ये एजाज़ नहीं ले सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, 16 मेडिकल कॉलेज और 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रोग्राम से आइंदा 4 सालों में 1,20,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब का कोई होनहार बेटा या बेटी अब आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा। आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग और मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचने पर वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबराह राना मशहूद ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक हुकूमत की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। वो अपने दौरे में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकारीब से खिताब करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ जो नतीजा चाहते थे वो नहीं आया। तमाम लड़कों को खराब कारकर्दगी का दुख है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें गलतियों से सीखना होगा। टेस्ट क्रिकेट आपसे जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत रहने का मुतालबा करती है। हमें इन चीज़ों को बतौर टीम बेहतर करना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए टिकट्स आज से ऑनलाइन फरोख्त होंगे। जनरल इनक्लोजर में पहले दिन दाखिला मुफ्त होगा। शायकीन की सहूलत के लिए फिजिकल टिकट 4 अक्टूबर से मुख्तलिफ आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 200 अफराद हलाक, 30 लापता हो गए। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। नेपाली फौज के तर्जुमान के मुताबिक अब तक 4000 अफराद को हेलीकॉप्टर और मोटर कश्तियों की मदद से रेस्क्यू किया गया है। अमेरिका की 5 रियासतों में समंदरी तूफान हेलन के बाइस हादसात में 90 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में तूफान से सड़कें और पुल तबाह हो गए। लाखों सार्फिन बिजली से महरूम हैं। फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार, प्रोड्यूसर, हिदायतकार सैयद कमाल की बरसी आज मनाई जा रही है। सैयद कमाल 1960 और 70 की दहाई में मकबूल फिल्म स्टार के तौर पर उभरे। उनकी फिल्म तोबा ने 1963 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।